लाइव चैनल में बैठ के ये बंदा टीम इंडिया को बकरी बोल रहा है। अब मुझे बताओ ये बात ठीक है? उधर ठुड्डा पड़ेगा आपके मुंह के ऊपर, ये बता रहा हूं मैं आपको। चपेड़ पड़ेगी, जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर जब वो बैन हो जाओगे उधर से। ये तब तक तुम्हारे भाई हैं जब तक ये यूट्यूब में इनको पैसा मिल रहा है, सुपर चैट मिल रही है। क्योंकि अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने खड़े होकर हाथ में हाथ देके पाकिस्तानियों का बैंड से बैंड बजा दिया। कोई 1200 करोड़ पीसीबी को रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी चीखें निकल रही हैं, भाई इंडिया नहीं आ रहा, हमारे मुल्क में हमारे हाथ टूट रहे हैं। मेरा हाथ था इंडिया को जाएंगे, वेलकम करेंगे, देखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भारत की टीम है वो इतनी जल्दी कैसे मान गई? लेकिन बात तो वो आ गई। अब मैं दोस्तों, क्या हकीकत में बिक गया है पीसीबी बीसीसीआई के हाथों में? क्या बीसीसीआई ने कौड़ियों के भाव में पाकिस्तान से डील साइन कर ली है? आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? वहीं दूसरी तरफ जावेद मियांदाद और इंजमाम उल हक जैसे खिलाड़ियों के झूठे बयानों पे पाकिस्तान चैनल पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस पर पाक मीडिया किस तरह से बौखलाया हुआ है इन लोगों की वजह से, वो दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल अगर बैन हो गए तो ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस बात से कब आए, आइए दोस्तों रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। आपको बताता हूं, अगर जो बैन होता है पाकिस्तान इंडिया में, और बेटा जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर, यकीन करो ये जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर। 140 करोड़ आवाम है उनकी, और ताड़ी आवाम पता कि नहीं है 25 करोड़, और 25 करोड़ विचों ही तकरीबन 60 से 70% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। बढ़ जाना तुसी। इनका हल क्या है? हल जरा सोचिए। इनके सारे यूट्यूब चैनल, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, इनको अनसब्सक्राइब करो। भाई मैं सारे हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं इनको अनसब्सक्राइब करो। ये सब तुम्हारे गले पड़ने वाले हैं, ये बात याद रखना। ये तब तक तुम्हारे भाई हैं जब तक ये यूट्यूब में इनको पैसा मिल रहा है, सुपर चैट मिल रही है। भाई पीसीबी ने प्रैंक कर दिया है पाकिस्तान के लोगों के साथ और बीसीसीआई के साथ अंदर द टेबल डील कर दिया है। उसमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट को मिलेंगे, कुछ इमोशन नकवी वायरल होंगे, बाकी पीसीबी के लोग लेंगे। तो भाई ये सारी डील फाइनलाइज होगी। भाई ये प्योर रबिश है, ये बिल्कुल बकवास बात है। इंडिया का जो अपना पॉइंट है वो उनके एंगल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को कोई 1200 करोड़ पीसीबी को रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी चीखें निकल रही हैं, भाई इंडिया नहीं आ रहा, हमारे मुल्क में हमारे हाथ टूट रहे हैं। मेरा हाथ था इंडिया को जाएंगे, वेलकम करेंगे, देखेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों को ग्राउंड में देखेंगे। इंडिया का फ्लैग लेके जाऊंगा पाकिस्तानी ग्राउंड में, इंडियन टीम को भी सपोर्ट करूंगा, अपनी टीम को भी। मेरे तो ये सब हाथ थे। आप ये कैसे भूल गए जो मुझसे भी गलती होगी समझने के अंदर कि भारत इतनी जल्दी मान कैसे गया? हम ये गलती कर गए, हम जल्दबाजी हो गए। और अगर मैं इस चीज के ऊपर गौर करूं, मैंने इंडियन मीडिया को सुना, वो तो बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। वो तो अभी भी एक ही चीज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही। अगर हुई भी तो भारत की टीम पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलने वाली। अभी जो बजट है वो पास तो उन्होंने कर दिया, उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना उन्होंने अपनी राय दे दी है। लेकिन कभी भी किसी भी टाइम आईसीसी दोबारा से सबको बुला सकता है एक न्यू बजट को एलोकेट करने के लिए। जी हाँ, एक न्यू बजट को एलोकेट करने के लिए। जो अगेंस्ट इंडिया बातें करते रहे हैं, देखो क्रिकेट की बात है ना तो उसको क्रिकेट तक रखो, जिसमें पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं, जिसमें तनवीर अहमद, उबला हुआ आलू, इंजमामुल हक आलू, और भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शायद अफरीदी ले लो, जावेद मियांदाद ले लो। ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के अगेंस्ट इंडिया फजूल बातें करते रहते हैं, और उनकी आवाम ने भाईजान देखो, जो आप किसी को बुरा बोलोगे ना तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। जो तनवीर अहमद है, ये जो लाइव चैनल्स पे बैठ के इंडियन टीम को बकरी बोल रहा है, ये बंदा बकरी बोल रहा है इंडियन टीम को। लाइव चैनल पे बैठ के ये बंदा टीम इंडिया को बकरी बोल रहा है। अब मुझे बताओ ये बात ठीक है? इंजमामुल हक लाइव चैनल पे बैठ के, इंडिया में भी वो चैनल देखे जाते हैं, उधर बोल रहा है कि जी अर्शदीप ने बॉल टैंपरिंग की है। कुछ पाकिस्तान के कुछ और भी न्यूज एंकर हैं जिन्होंने हाथ में वो पकड़ा होता है, ऐसे करके हाथ में पकड़ा होता है और लगे होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। मतलब ये फजूल बात है ना, और वो बातें हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ठुड्डा पड़ेगा आपके मुंह के ऊपर, ये बता रहा हूं मैं आपको। यही चैनल्स हिंदुस्तान को दोबारा उसी शक्ल में गालियां देंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है, कल तक जो मीडिया में हिंदुस्तान को धमकी देने वाले, गजवा हिंद की बात करने वाले, मारदाड़ की बात करने वाले, कश्मीर हम लेंगे, हिंदुस्तान पे दिल्ली पे झंडा ले रहेंगे, क्या ये वो लोग कर रहे थे जो पाकिस्तान में ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, या फिर जो मजदूर लोग होते हैं, क्या वो लोग ये बातें कर रहे थे? नहीं, यही लोग वो बातें कर रहे थे। ये वही माइक और कैमरा वाले लोग हैं जो कल तक हिंदुस्तान को गालियां, धमकियां, ये सब कुछ कर रहे थे। आज अचानक से चेंज हो जाते हैं।
क्योंकि अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने खड़े होकर हाथ में हाथ देके पाकिस्तानियों का बैंड से बैंड बजा दिया। बात है कि भाई इंडिया को ये सब डील करने की जरूरत नहीं है। इंडिया को सिर्फ इतना कहना है कि भाई हम नहीं जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और पीसीबी भी फिर बदले में ये करेगा, 2026 में बोलेगा हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हो जाएंगे। कोई ऐसे मसले परेशानी वाली बात इंडिया के लिए भी नहीं होगी कि पहले तो पाकिस्तान ने कोई सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचना ही नहीं है। अगर पहुंचता भी है पाकिस्तान तो क्या है, एक आधा सेमीफाइनल वहां कर लिया, श्रीलंका में तो क्या मसला होना है। अब को होस्ट कंट्री है तो को होस्ट में ऐसा ही होता है, ये तो नहीं है सारे प्ले ऑफ और फाइनल आप अपने मुल्क में करोगे। तो इंडिया के लिए 2026 की हद तक मसला नहीं है, बट पाकिस्तान के लिए मसला है कि हमें सारी चैंपियन ट्रॉफी दी हुई है। तो भाई इंडिया को कोई ये सारी बकवास बात है, इंडियन मीडिया को इस तरह की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। इंडियन पाकिस्तानी मीडिया को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बात क्या आईसीसी ने कोई गारंटी दी है इसके बाद कोई बजट अप्रूव नहीं होगा? आईसीसी ने कोई गारंटी नहीं दी। आईसीसी ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी कि बजट दोबारा अप्रूव नहीं होगा। आईसीसी कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर न्यू बजट को एलोकेट कर सकता है हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो क्यों? क्योंकि जैसे बीसीसीआई की जो इंडिया की जो गवर्नमेंट अगर उन्हें स्टेटमेंट जारी कर दी रिटर्न फॉर्म के अंदर, उन्होंने लिख के बता दे कि जनाब ये मसला है, ये इशू है, भारत की टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकती, तो फिर कुछ ना कुछ करके आईसीसी को वो बजट उनके लिए एक न्यू लेकर आना पड़ना है हाइब्रिड मॉडल के लिए। तो कहानी फिर जिसे कहते हैं ना खुलेआम वहीं पे आ जाती है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो फिलहाल जिसे कहते हैं ना अभी भी डाउटफुल है। रही बात चपेड़ पड़ेगी, जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर जब वो बैन हो जाओगे उधर से। अब मैं ना आपको चीज बताता हूं, अब 70% पाकिस्तानी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, जो 30% हैं वो भी भाईजान वो अपनी गुर्बत में फंसे हुए हैं। ठीक है बेटा, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो वो लोग हैं जो देखो भाई बात पता क्या है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की है, क्रिकेट इंडिया की है, क्रिकेट अफगानिस्तान की है। सच बोलो, मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, मैं सच बोलता हूं। मैं जो बात सच्ची होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। अभी भी मैं आपको पास सच्ची बात ही पहुंचाने लगा हूं। 70% पाकिस्तानी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है बेटा। जो आपकी कंट्री में डॉलर आते हैं ना, ये जो यूट्यूब के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो डॉलर आते हैं, जो आपके चैनल्स के ऊपर टीआरपी आती है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बैन हो गया ना तो वो बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। और ये उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है। उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि सर हम बैन करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से बाहर में जाए सारे, हम इनको बैन करने जा रहे हैं। क्या इज्जत रह जाएगी? कभी जिंदगी में सुना है, कभी किसी जगह कोई ऐसा सुना हो कि यार वो फलाना मुल्क है उसने फलाने मुल्क के को बैन कर दिया? कभी सुना जिंदगी में? पाकिस्तानियों का बैंड बजना तो तब स्टार्ट हुआ था जब हिंदुस्तान की तरफ से डायरेक्टली इनके ऊपर कई बार एयर स्ट्राइक हुए और उनको जवाब देना स्टार्ट हो गया था। और साथ में ऐसे यूट्यूबर्स बने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। जब इन्होंने देखा कि यार हम तो इतनी धमकियां भी लगाते हैं, गालियां भी देते हैं, यार हमारे चैनल नहीं चलते, मजा नहीं आता यार। और वो लोग देखो यार जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, यार उन लोगों के चैनल तो बड़े चल रहे हैं, चलो यार ये चैप्टर चेंज कर देते हैं। तो भाई इन्होंने जो है पत्ते का दूसरा रुख मोड़ दिया और आज जो है सबको पागल बनाया हुआ है। ये जितनी सारी खबरें हैं ना, ये यूट्यूबर्स की, क्रिकेट जर्नलिस्ट की गढ़ी हुई खबरें हैं। आप देखना कल आपको चैंपियन ट्रॉफी की कोई खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि कल पाकिस्तानी लड़कियों और इंडिया की लड़कियों का मैच है। परसों इंडिया का मैच है, आपको चैंपियन ट्रॉफी की कोई खबर नहीं मिलेगी। उससे अगले दिन वुमेन्स का फाइनल है, कोई खबर नहीं। उससे सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भारत की टीम है वो इतनी जल्दी कैसे मान गई, लेकिन बात तो वो आ गई। अब मैं वो भी देख रहा था जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद थे उनकी भी मैं बातें सुन रहा था। उन जर्नलिस्ट की मैंने बातें सुनी, उन्होंने बातें की कि मोहसिन नकवी मिस्टर जय शाह की मुलाकात तो हुई, थोड़ी उन्होंने बातें की, लेकिन इतनी मुलाकात के अंदर उन्होंने कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं की। जय शाह ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको बता दिया। तो रही सही कैसे दोबारा से कहानी वहीं पे आ गई कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी जहां पे खड़ी थी वो वहीं पे आके खड़ी होगी हुई है।